दोस्तों, YouTube पर ये मेरा पहला वीडियो है। अगर मुझसे कोई गलती हो या मैं कहीं पर अटकूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। YouTube पर आने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं और आप लोगों को भी सिखाऊं। मैं खुद भी आगे बढ़ूं और आप लोगों को भी आगे बढ़ाऊं। हम सब मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए पहली वीडियो हम सब की माँ को डेडिकेट करती है। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे एक माँ अपने बेटे के साथ ना होते हुए भी उसकी जान बचा लेती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में धीरज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे राज करते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। इसी बीच उसके काफ़ी सारे शत्रु बन चुके थे। एक रात शत्रुओं ने पहरेदारों को अपने साथ मिला लिया और राजा के राजमहल जा घुसे। उन्होंने राजा को बेहोशी की दवाई सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया और उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राजा को जब होश आता है तो वो अपनी दुर्दशा देखकर व्याकुल हो उठता है। वो क्या देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा है। वो सोचता है कि वो जहाँ कैसे पहुँच गया। वह घबराने लगता है तो उसको बहुत तेजी से घबराहट होने लगती है। तभी उसे अपनी माँ का सिखाया हुआ मंत्र कुछ कर कुछ कर याद आता है। फिर वो अपना पूरा जोर लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर अपने हाथ पैरों की बांधी हुई रस्सी को तोड़ देता है। फिर वो रस्सी से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद फिर अचानक अंधेरे में उसका पैर एक सांप पर जा पड़ता है। वो देखता है कि सांप उसे काट चुका है। वह फिर से व्याकुल हो उठा। फिर से उसकी माँ का सिखाया हुआ उसे मंत्र याद आया, कुछ कर बेटा कुछ कर। वो क्या करता है, अपनी कमर से कटार निकालकर सांप के काटे हुए हिस्से को चीर देता है। उसके हाथ से बहुत तेजी से खून बहने लगता है। उसके हाथ से बहुत तेजी से खून बहने लगता है। खून की धाराएं चलने लगती हैं। वह दर्द से तड़फ रहा होता है। फिर उसे अपनी माँ का सिखाया हुआ मंत्र बेटा कुछ कर। वो क्या करता है, एक कपड़ा पाड़ता है और उसे सांप की काटी हुई जगह पर पट्टी कर लेता है। इससे उसका खून बहना बंद हो जाता है और उसे काफ़ी आराम मिलता है। इतनी सारी बाधाएं पार करने के बाद अब उसे अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की चिंता होने लगती है। साथ ही साथ भूख और प्यास उसे और भी व्याकुल करने लगते हैं। वो निराश होकर सोचने लगा कि अब तो इस अंधेरी गुफा में भूख प्यास से तड़फ कर जान देनी पड़ेगी। वह उदास होकर बैठा ही था कि उसकी माँ उसे कहती है कुछ कर बेटा कुछ कर। वो क्या करता है, वो अपनी माँ की बातों से प्रेरित होकर खड़ा उठता है। वो गुफा के मुख्य द्वार पर जा पहुंचता है और वहां पर लगे हुए पत्थर को धक्का मारने लगता है। वह जोर से धक्का मारने लगता है। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वो उस पत्थर को वहां से हटा देता है और उस गुफा से बाहर आ जाता है और अपने राजमहल वापस चला जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी रक्षा करने वाली हमारी माँ होती है। उसे हमारी सबसे ज़्यादा चिंता होती है। वो हमारे साथ हो या ना हो, उसकी दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने माँ के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। आपको कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। अपनी माँ की बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए। आप जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और दोस्तों, बाकी यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं लगी हो तो मत कीजिए। वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को शांति दे। बट कुछ अच्छा देखिए, पॉजिटिव देखिए
और आखिर में माँ के लिए मैं यही कहूँगा कि माँ, तेरी तरह हर गलती कोई माफ़ नहीं करता, तेरी तरह हर गलती कोई माफ़ नहीं करता। आंसू तो दुनिया देती है माँ, पर तेरी तरह कोई साफ नहीं करता, पर तेरी तरह कोई साफ नहीं करता। गुड बाय दोस्तों।